मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून न मंजूर। आजाद ये सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है। ये सच की खातिर जिंदा है। जमहूर को लेके जिंदा है। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शब खून मारा, सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, सहाफी रहनुमाओं ने कहा बिल के खिलाफ सारे सहाफी एक हैं, मुल्क भर में एहतजाज होगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कांधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत का बिल कोई जमहूरी बिल नहीं, ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफत के चैंपियन बनते हैं, हुकूमत में आते हैं तो शफून मारते हैं। जितने मर्जी काले कानून बना ले, आज़ादी सहाफत पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफी रहनुमा काजिम खान ने कहा हुकूमत ने बिल पर सहाफती तंजीमों से मुशावरत का वादा किया था, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की गई। PFUJ KUJ दस्तूर ने पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। सदर PFUJ नवाज रजा का कहना था सच कहने, दिखाने और छापने पर यकीन रखते हैं। AH खानजादा ने कहा सहाफियों की जबानबंदी के लिए पंजाब हुकूमत आमिराना डगर पर चल पड़ी। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के तो उन्होंने किसे टारगेट किया? जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग की हुकूमत को इतना ही मसला है तो मीडिया को बंद ही कर दें। सीनियर साफी मजहर अब्बास कहते हैं नून लीग की तारीख है, 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो में लगाया गया। एडिटर्स और साफियों के फोन टैप किए जाते थे। नून लीग 2016 में पैका एक्ट लाई। नून लीग बुनियादी तौर पर मीडिया से एलर्जिक है या कोई और वजह? हर जगह मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, लगता है और कोई गलत काम नहीं कर रहा। वफाकी हुकूमत मीडिया से मुतालिक जो कानून बना रही है वो और भी खतरनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ नास्ती ने चढ़ाई, बताया 2 साल की सजा भी होगी। साफ्ती तंजीमें कोई मुज़ाकरात ना करें जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हद तक इज्जत बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। बिल में हद तक इज्जत के दावों का फैसला करने के लिए एक मुतवाज़ी ढांचा तजवीज़ किया गया। हद तक इज्जत मुकदमात के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज्यादा अलाउंसेज और मराहत पर ट्राइब्यूनल्स के जजों के तकर्रुर का इख्तियार दिया गया। ट्राइब्यूनल्स को बगैर किसी ट्रायल के फौरी तौर पर 30 लाख रुपए तक खर्चाने लगाने का इख्तियार होगा। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्जाम की सूरत में हाईकोर्ट बेंच समाअत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरामीम, वज़ीर आज़म ने एक्ट में तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके इत्तेफाक राय पैदा करेगी। कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, खालिद मकबूल, शिदा फातमा, खालिद मक्सी, शेरी रहमान और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तबरेज़ में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। ईरान में 5 रोज़ा सोग। अलमनाक हादसे पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात। तेहरान, नजफ और तबरेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। शुरका ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम को खराज अकीदत पेश किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान,
मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम जान से गए। इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टरों के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। मलबा 14 घंटे बाद तलाश किया गया। ईरानी और तुर्की के ड्रोन ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुख्बर को 2 माह के लिए ईरान का सदर और अली बाकरी कनी को अबूरी वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ का हादसे की तहकीकात का हुक्म। ईरानी सदर के हादसे में जाँ बाक होने पर पाकिस्तान में यौम शोक, कौमी परचम सरनिगूं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाँ बाक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फिलिस्तीन और कश्मीरी अवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने जाकर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर सिंध और पंजाब असम्बलियों में ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आलम मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। सऊदी अरब समेत अक़वाम आलम का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर का ईरानी कौम से इज़हार ताज़ियत। तैयब उर्दवान ने कहा, ईरानी सदर और दीगर हुकाम के लिए दुआ गो हूँ। लेबनान का 3 दिन का शोक का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा उन सब पर रहम करे। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। चीन और रूस के वजीर खारजा का भी अफसोस का इजहार। यूरोपीय यूनियन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सलामती कौंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी। हमास ने बयान में कहा, फलस्तीनी इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। Would offer assistance as we would do in response to any request by a foreign government in this sort of situation, and ultimately we were not able to provide that assistance. We were asked by the Iranian government for assistance. We said that we would be willing to assist. It's something that we would do with respect to any government in this situation. Ultimately, largely for logistical reasons, we weren't able to provide that assistance. ईरान ने हेलीकॉप्टर को हादसे की बाद मदद की दरखास्त की थी। गैर मुल्की हुकूमतें दरखास्त करती रहती हैं, ताहम ईरान की मदद नहीं की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैथ्यू मिलर का मदद फराम करने की तफसीलात बताने से गुरेज। कहा, ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के लिए माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने हवाई जहाज दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं, उन्होंने डंप डेटा निकलवाया है, वहाँ की जो CCTVs हैं एरिया की उसको उन्होंने स्कैन किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला आज से पहले 3 बजे तलब कर लिए। सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, इसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। बाद में विफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, मुगवी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्जाम है लेकिन वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क किए, ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। अब मामला ISI और MI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं तो दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। की बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे लाके बिठा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए उस पर तशवीश है। काबीना और वजीर आजम को बुलाने, अपने सामने बिठाने की बातें पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अदालत के रिमार्क्स पार्लियामान और काबीना पर दबाव डालने के मुतरादिफ हैं। सख्त बातें करना अदलिया के शायान शान नहीं। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकामात जारी करे। खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों के काम और हुकूमती उमूर कोर्ट रूम में होने हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। मुकदमा आईन और कानून के तहत चलने चाहिए। जवाबात आए फिर जो भी आईन और कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल मंसूरी शाह साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा, ऑनरेबल अता बंदयाल साहब, इन लोगों के पास जाते हुए मेरा सबसे बड़ा ईमान ये है, यकीन ये है कि ईमानदार लोग हैं। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कोताही है तो वो मुझे निशानदेही कर। पार्लियामेंट पर हमला होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं, ईमानदार जजेस के सामने पेश हो रहा हूं, कहीं कोताही की होगी तो जजेस निशानदेही कर देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अस्ताना में किर्गिज वजीर खारजा से मुलाकात। बिश्केक में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तानी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाह किया। किर्गिज वजीर खारजा से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने की दरख्वास्त। हमलों में मुलव्विस अफराद के मुहासबे का मुतालबा। किर्गिज वजीर खारजा ने तलबा की बाहिफाजत वापसी में मुकम्मल सहूलत फराहमी की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दो तरफ़ा करीबी राब्ता बरकरार रखने पर जोर। जो भी उनको नज़र आए उनसे पैसे लिए, मारे पाकिस्तानियों को। हालात ऐसे थे कि बाहर हम नहीं निकल सकते थे। हमारे साथ 25 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आए हैं। हालात वहाँ पे फिलहाल बहुत ख़राब है। बिश्केक से तलबा की वापसी जारी। एक और परवाज 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। PIA ने मजीद 2 परवाजें शेड्यूल कर दी। परवाजें इस्लामाबाद और दूसरी परवाज दोपहर 2 बजे लाहौर पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन की मुलाकात। गवर्नर ने कहा, वजीर आजम और वजीर खारजा से राब्ते में हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया गया। केपी हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापसी के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 2 परवाजों की क्लियरेंस मिल गई। पहला तैयारा आज 310 तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम कहते हैं 2 तैयारे केपी के तलबा को जबकि 2 दीगर सूबों के तलबा को लाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान भी एक्शन में। तलबा की वापसी के लिए PIA में बुकिंग शुरू कर दी गई। सरफराज बुख्ती कहते हैं खराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बिजली सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 मई को समाअत करेगा। अगर आप बिजली पैदा नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या नहीं होता। अगर एग्रीमेंट गलत भी हो गए हैं तो उसमें मुल्क जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। आप कहीं नहीं देते पैसे। अगर खरबों कमा लिए तो इस पाकिस्तान की खातिर अगर मियां मंशा जो है वो थोड़े अरब छोड़ देगा तो क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया। कहाँ कब्र में लेके जाने हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बगैर बिजली पैदा किए IPPs को पैसे देने की मुखालफत। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, बिजली पैदा नहीं कर रहे तो ऐसे ही पैसे नहीं देंगे। मुआहिदे गलत भी हो गए हैं तो कह दे पैसे नहीं देंगे। खरबों कमा लिए, मियां मंशा मुल्क के लिए कुछ अरब छोड़ दे तो क्या क़यामत आ जाएगी। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना जुल्म है। गैस और सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ से गंदम से मुताल्लिक बात हुई। फॉर्म 47 पर कोई बात नहीं हुई। काकड़ ने किसी और जगह फॉर्म 47 की बात की हो तो अलग बात है।
शायद खाकान निज़ाम का हिस्सा थे तो अच्छा लग रहा था, अब अलग हो गए हैं तो गलत लग रहा है। मुसाबकती कमीशन में पोल्ट्री कार्टेल केस की समाअत। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का प्राइस फिक्सिंग इल्जामात का दिफा। तहकीकात में मुश्तबा कार्टेल का मिली भगत से एक दिन के ब्रायलर चूजों की कीमत तय करने का इंकशाफ। पीपीए के अहाते में सर्च इंस्पेक्शन करके इकट्ठे किए गए शवाहिद के फॉरेंसिक से साबित हुआ मेंबर कंपनियों के अहलकार ने कार्टेल में मरकजी किरदार अदा किया। अहलकार एक दिन के ब्रायलर चूजों की बाहमी रजामंदी से कीमतों के तबादले में मुलव्वस था। केस की अगली समाअत आज होगी। ओगरा ने माली साल 2024-25 के लिए गैस कंपनियों के रेवेन्यू तखमीने का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सुई नौदन के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 10% कमी के बाद 1635 रुपये 90 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सादम के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 4% कमी के बाद 1401 रुपये 25 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद कीमतों में नजरसानी का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। जराये के मुताबिक प्लान के तहत एक साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान। वफाकी हुकूमत सूबों के तावन से जारी मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्से आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध और पंजाब में आज से 23 मई तक दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई। सिब्बी में पारा 49, नवाबशाह में 48, लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़श्ता रोज सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक इंटर के इम्तिहानात 22 के बजाय 27 मई से होंगे। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 21 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। समंदरी हवाएं बहाल है। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज के पेशा वराना मयार को सराहा। इलाकाई अमन के लिए जारी काविशों की भी तारीफ। जनरल एंगस जे कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गजा में फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। इसराइल की दहशतगर्द फोर्सेज ने रफा के खैमा बस्ती और खान यूनिस में एक कैंप को निशाना बनाया। 24 घंटे में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 170 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद अब तक 35,562 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जंगी जुराइम पर आलमी फौजदारी अदालत का नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर गौर। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी टीवी को बताया इसराइली वजीर दिफा के वारंट भी जारी हो सकते हैं। गजा में कत्लेआम पर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था।
बांग्लादेश के साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई, करप्शन में मुलव्विस होने पर बांग्लादेश आर्मी के साबिक सरबराह पर पाबंदियां आयद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जनरल रिटायर्ड अजीज अहमद बदउनवानियों में मुलव्विस रहे, जमहूरी और अवामी इदारों को कमजोर किया, सरकारी तकर्रियों के एवज रिश्वत ली। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था बांग्लादेश में शफाफ हुकूमती अमल की हिमायत करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, मालियाती जराइम की तहकीकात, इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप बाज न आए, गैग ऑर्डर के बावजूद जज पर फिर इल्जाम लगा दिया। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा मुतनाज़ जज मुकदमे में सियासत कर रहा है। कश्मीरी केस बाइडन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई है। मुकदमे के जरिए इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। मुकदमा फौरी खारिज किया जाए ताकि इंतखाबी मुहिम जारी रख सकूं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हशमनी केस का फैसला इलेक्शन से पहले आ सकता है।